फैलावा दो थे लोग तो मजबूती से लगे रहो। और सारा मेरा कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। और हम में लोग खरगोश वाला को नहीं आ कि जहाँ एक बार 1 मिनट में भागगार बटन चलेगा। मैं तो कछुआ चालड़ा, मैं तो 5 साल पूरा मैं हमेशा क्या कहूँ कि मैं तो रोजाना दूध दे वाली गाय। हाँ बे बागड़ी वैसे ही पहले भी चुनाव में 2-1 बनाया बिगा बाद गमाए। अच्छा भाई कोई गाड़िया वाडिया लगा रहे हैं बार मैं कह भी दिए। पहले मेरे को फोन आया भाई जी वो गाड़ी लगा बा कल वो पहले वाला पैसा ले लीजिए और एडवांस हो ले लीजिए, क्योंकि आप कड़ा कि जमाने जब तो या बात गमा दिखे कोई नहीं। वो पहले भी वो 5 साल तक ढूंढता ही फिर 5 साल तक ढूंढता ही फिर कि साहब पैसा दिवाओ पैसा दिवाओ पैसा दिवाओ। तो ए बागड़ी वैसे ही यहाँ को बेरोए को नहीं है, कठिन से निकलता कठिन जाएगा। लेकिन सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। काम किया है, सेवा की है, लोगों को मान दिया है, सम्मान दिया है। और मेरी नवलगढ़ की जनता हमेशा मुझे दोनों हाथों से इतना बड़ा आशीर्वाद देती है कि पूरा राजस्थान इस बात को कहता है कि काम करने वाले को नवलगढ़ की जनता से सीखना चाहिए कि नवलगढ़ की जनता जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठकर डॉक्टर राजकुमार के कार्य को, उनकी टीम की मेहनत को, एक एक बच्चा हमारी टीम के अंदर है, उनकी मेहनत को आशीर्वाद देती है। बड़ा आंदोलन को सबक सिखाया, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फैसला यही होना है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, सारा फैसला यही होना है। इसलिए माहौल शानदार है, आम जनता के अंदर खुशी का माहौल है। और आप देखे जाइएगा। और एक बताना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का और सीएम साहब का, सचिन पायलट जी का, गोविंद डोटासरा जी का, सबका झुंझुनू के अंदर प्रस्तावित है। हो सकता है कि उसका वेन्यू नवलगढ़ भी हो सकता है। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे फाइनल हो जाएगा तो हम भी उस बेटी का स्वागत करेंगे जिनकी दादी ने इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। हम उस बेटी का स्वागत करेंगे जिसके पिता ने हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया है, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। तो मैं तो खुद इतना खुश हूँ कि प्रोग्राम नवलगढ़ को मिले। वो मुख्यमंत्री जी और हमारे शीर्षस्थ नेताओं पे है। देखो आने वाले समय में आपको सूचना देगा। लगा देता साथ में जब प्रशासन ने तो आड़ा हाथ लेता कि प्रशासन मार पर अत्याचार कर रहे हैं, राजकुमार करवा रहे हैं, तो अब प्रशासन उद्धार बने जड़ा। ये सब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 2-4 लोग हैं और बे 2-4 लोग हैं। हम चौड़ेर बाजार सकड़े मैं आज भी करूँ वहाँ का घर का बोर्ड भी मन दे के जाऊँगा, लिख के दे दूँ तन में हमेशा दिए ही और आगे भी देते जाऊँगा। वहाँ का थोड़ा बहुत जो के बाद चांस नहीं लगेड़ी है भाई 2-4 एक हांडे जगह भाई आज से को नहीं हांड रहा भाई यूनिवर्सिटी टाइम से मेरे गेल हांडे हुए बठे भी बैठता तो मेरे के ना आकर शाम की कार्य दूसरा मिलता बे। और वहाँ का जो छोड़ गया भाई पड़ता ने भाई बोर्ड मन दे क्या था बोले भाई जी रूढ़ हांडबोगर सी है हांडबोगर सी। अरे मैं कह रहा हूँ नवलगढ़ की जनता उड़ता कबूतर ने सॉरी मैं गलत बोल गो। नवलगढ़ की जनता है ना बात चिड़िया जो उड़े ना, चिड़िया जब उड़े ना बिन भी पहचान जाए है थाल बताए कौन के कि वो नाड़ो अतो कूद सीबी में सट्टा लगा दी हटा। तो मैं बीच में गलत बोल गो, चिड़िया की बात कर रहा हूँ मैं चिड़िया की बात। आप सोचो थे बात रहे अत्ता समझदार लोग बैठे। ताजुब होता है नवलगढ़ की जनता। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नवलगढ़ की जनता को पता है कि नवलगढ़ के बच्चों का भविष्य आज ITI कॉलेज, 2 कन्या महाविद्यालय, आज नवल परशुरामपुरा के अंदर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, आज ये इतने सारे काम हो रहे हैं। सबको पता है कि हर वर्ग का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए जनता बढ़ते हुए अंतर से हमेशा फैसला करती आई है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी, 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेंगी और जब वो पेटियां ढिगाल से खुलकर और किरोड़ी नोरा तक जाएंगी, मैं आज कह रहा हूं आपको कि 2 घंटे 1 घंटे की काउंटिंग के अंदर ही ये लोग रवाना हो जाएंगे कि यार मेघे कर यार। हालांकि बात में मेरे से करवा ला गए अभी भी कि भाई जी चेयरमैन बना सोगे जना तो ओजू सोच लिया कोई बात नहीं, मुझको चेयरमैन भैया मेरा हाथ में कोई नवलगढ़ की जनता बना हुआ है।
अतः पार्षद नवलगढ़ की जनता बना के दिए, जिन्हें चेयरमैन बार नहीं बनाता था, मैं घटासू बना देता। सब जनता जनार्दन के हाथ में है। कोई आज सोचना है कि मेरे को नहीं पोटली पड़ी है तो बिना कौन बोलो कि पोटली का मैं अत्ता छेद है कि भाई सारा की सारी पोटली खाली है। जब लास्ट में देखोगे तो खुद को भी लास्ट का मन करेगा, आत्मा रोएगी। जब खुद छाते पर आता होगा तो लास्ट का माए चुनाव चिन्ह हाथ पर ही जागोगी। राजकुमार को चुनाव चिन्ह घटे से हाथ भी पर ही बटन दबाओगे, या मैं दावे के साथ कह सकूँ। अगले 5 साल के लिए क्या विजन रहेगा नवलगढ़ के? मेरा सपना है कि नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज आए। मेरा सपना है नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज आएगी नवलगढ़ में तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतनी सारे फैकल्टीज़ का हॉस्पिटल बन जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी। मैं चाहता हूँ कि आज 1800 बेटे बेटियाँ पढ़ रही हैं हमारी कॉलेज के अंदर। वो दिन आए जिस दिन इसमें इतने वर्ग और भी खोल दिए जाएं कि 1800 से 18,000 की संख्या पहुँचे, ताकि वो बच्चा है, वो बेटी जो पैसे के अभाव के अंदर उच्च शिक्षा से वंचित रहती हैं, मैं चाहता हूँ वो बेटियाँ भी पढ़े। और बच्चा, कोई भी परिवार का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो वो परिवार समाज की मुख्य धारा में आता है। और मैं सबसे बड़ा जो बता दूँ, जो मेरा विजन है, जो मेरा सपना है, मेरे नवलगढ़ को किसी की नज़र नहीं लगे। मेरे नवलगढ़ को किसी की नज़र नहीं लगे। यहाँ का जो भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बना रहे। इंसान से मोहब्बत करे, नफ़रत नहीं करे। ये मैं चाहता हूँ, ये दिल की मेरी इच्छा है। और बाबा राम साहब ने आज तक तो सुनी है और आगे भी सुनोगे, मैं दावों के साथ कह सकूँ। आज कितना ज़बरदस्त सौंदर्यीकरण हो गया, सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे पशु चिकित्सा ले लो, आज हमारा जिला स्तर का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है। कितना बड़ा बजट उसके अंदर लग रहा है, किसानों को कितना फ़ायदा होना है। आज गांव-गांव के अंदर पीएससी, सीएससी, साइंस, अभी लास्ट साइंस भी जिस दिन आचार संहिता लग रही थी, उस रात को भी एक ऑर्डर निकला है नवलगढ़ का, वो भी बाय के अंदर विज्ञान विषय खोला गया है उसके अंदर। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये 2-4 दिन उछलेंगे, समीकरण बनाएंगे जो हमेशा बनाते हैं। पिछली बार क्या बोले थे, एक नारो दियो, चेप देंगा अहिया का चेपिया। जो 5 साल तक बागड़े वो नहीं खड़े गया ये लोग। और नवलगढ़ की जनता यहाँ की चेपेगिया ने अब की बार 17,000 पार। ये नारा मैंने नहीं दिया है, ये नवलगढ़ की जनता ने दिया है। दिल से जुड़ा हुआ है राजकुमार का राजनीतिक रिश्ता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार का लोगों से परिवार का रिश्ता है। मेरे आंखों में आंसू आते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे चेहरे पर उदासी आती है तो उनके चेहरे पे उदासी आती है। मुझे अगर हंसता हुआ कहीं पे नहीं देख रहे तो मुझे टोक देंगे, हंसता रहा कर, चिंता मत कर तू। अभी 35 दिन की जो इतनी बड़ी यात्रा करी, रात को 3-3 बजे तक लोगों की यहाँ पे हाजिरी लगाई, उसके बाद शरीर तो शरीर है। 8-7 दिन मैंने रेस्ट क्या किया, वो भी आप सब लोगों ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, जाके एक बार आराम कर लो, वापस चुनाव में लगना है। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, तो मैंने कहा ठीक है रेस्ट कर लेते हैं। 3-4 दिन बुखार चढ़ी, तब भी बहुत लोगों के फ़ोन आए, तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो। मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। बोले ये अफवाह फैला रही, ये अफवाह फैला रही। मैंने कहा सुनो, मेरे चाहने वाले लोग हैं उनका वैसे मन नहीं लगता, जो मुझे पे आशीर्वाद रखते हैं। और जो ये मेरी खिलाफत करके घूमते हैं, उनका अंदर से एक्सरे करना, वो अंदर से चाहते डॉक्टर राजकुमार को ही हैं, बाहर नहीं चाहते। बाहर इसलिए नहीं चाहते कि साहब ओ तारा सागे इलिए मैं सागे को नहीं थान तो चाहवा मैं, लेकिन तारा सागे इलिए को नहीं कि ओ तारा सागे लाग रहे नहीं तो मैं तारा सागे रहता। अरे भाई, मैं जितने कोई काम पड़े बितना कहूँ कि फलाना आदमी सागे लेके आ जाए, बोलो भाई जी कौन बोलो पच यार मेरे कन देखो ना, पच थान के मतलब है कौन सागे कौन कौन, मन तो सच चाहिए। मैं चाहूँ कि अब की बार रिकॉर्ड जीत हुआ ठहसो नवलगढ़ सो, तो मन तो सच चाहिए। मैं जितन आ कह दूँ कि तू फलाना आदमी सागे लेके आ जाए या फलाना नेता ने सागे लेके आ जाए, जड़ा मन तू यार मेरे से नाराज हो जाए। तेरे तू आयो तेरे काम करो, बोले भाई जी काम करो, इज्जत भी करी जना, पास मेरे का नहीं देख यार, मेरा तो वही मन पर को काम पड़े है भी के बाद में 5 साल थारे लिए काम करूँ हूँ मैं तो पूरी तरह से। मन तो वो 1 मनु 1.5 मनु संभाल लू पड़े थे लोग, मन 1.5 मनु संभाल लियो। अभी के बाद कमाए मैं वापस
भी गतिसु और भी गतिसु नहीं, आप बोला 100% और गतिसु, क्योंकि पिछली बार तो बात षड्यंत्र कार्य दुष्ट है की वजह से अपना मंत्री बन बस रहेगा। और आपका जनता जनार्दन का आशीर्वाद सु जी अपनी सरकार बढ़सी, मन पूरा भरोसा है कि अब भगवान आपा ने मंत्रिमंडल में सीट देसी तो और लोगों का काम उसी नौलगढ़ का माँ तो कहने की बात ही कोनी है। और राजस्थान को बोलो उसी जब आपा चिकित्सा मंत्री जब आज भी लोग याद करें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जी हाँ की योजना मान दी, तो ये सारी चीज़ा बात थी। मैं तो अभी 8-7 दिन का माँ यहाँ कर लगा कि भाई जी आ जाओ, ए मान करे कट गया भाई साहब कट गया। अरे भैया 5-7 दिन शरीर ने थोड़ा सा रेस्ट भी दे लिया भाई, थोड़ा सा बात भी कर लिया। और फिर था लोगों का आशीर्वाद सु कैंपेन कमेटी को अपन कन्वीनर बनाए ही, तो बीच बीच के माँ राजस्थान का माँ भी अपन भी कट्ठे जठे अपना चाप वाला भट्टे बुला सी बे कि भाई आओ तो अठे मारे भी मीटिंग करके जाओ। और वो तो नौलगढ़ को सम्मान नहीं बढ़नु है कि नौलगढ़ का विधायक ने कोई अगर दूसरा विधानसभा का माए सभा संबोधित करके बुलाओ तो इसु बड़ो मान और क्या उसका है, इसु बड़ो मान को नहीं उसका कोई भी। तो वो तो सबके लिए सम्मान की बात है कि थे लोग मनी लायक बनाया कि मैं आज दूसरा विधानसभा क्षेत्र में जाके 2 व्यक्ति जाके हाथ जोड़ के विनती कर सकूं कि भाई काम करे सेवा करिए, तो थे लोग वापस सरकार ने ले आओ ताकि ये योजना चलती रहे आगे से आगे लगे। लेकिन नहीं तो ये लोग आता ही बंद करेंगे। अब सोचो ना, सेना नहीं कौन छोड़ा जगह लोग जगह पेंशन छोड़ेंगे के ये तो कह रहे रेवड़ी बांट रहे हैं अशोक गहलोत जी, रेवड़ी बांट रहे हैं मतलब गरीबान पेंशन दे रहे हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई बिजली बिल में कोई छोटी मोटी मदद कर रहे हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं। 25 लाख रुपया अगर चिरंजीवी योजना में दे दिया तो फसल ने चौपट कर दिया। ईडी पिछला 6 महीना से आ रही है, एक तो बता दे कि वो एक ने पकड़ लिया, एक तो सिर्फ अखबारा के माए भी जाके अंदर भी लोकर पर खड़ा होगा और बटन खड़ा होगा मियाँ कर देंगे भैया। अरे थे थारकन क्यों है तो कोई सामान है तो मैंने 12 तो ले भाई। आपा सुना टिड्डी आ गई तो टिड्डी को दल जठे पड़ा, टिड्डी तो साफ कर जाए सुन लिया बात ने। लेकिन ईडी पहले इनकम टैक्स सुना करता, अब ईडी कदे तो करे गोविंद जी भाई साहब पर पड़ रही है, कदे करे बी पर पड़ गई। काल परसों भाई अखबार में छपी कोई नेता की बी को पति को नाम राजकुमार चौधरी है, स्पर्धा पति को नाम है राजकुमार चौधरी। अब बोले राजकुमार जी ने भाई साहब ने तो बोले ईडिया लेकर तो माने ईडिया ले तो जाओ कटे मान बेरो तो पड़ेगा। ए लोग सिर्फ मैं तान कर रही हूँ आज सिर्फ एक बाउंड्री फैला रहे चारों तरफ कि साहब बटे छापो गिर दो छापो गिर दो बटे डराने की कोशिश है यार। और मैं आज तो कह रही हूँ कि बे ईडी इनकम टैक्स भेज के ना आज ये बताओ व्यापम से बड़ा घोटाला हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने व्यापम घोटाला किया, सैकड़ों बच्चे आत्महत्या करके मर गए। अरे राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जिसने जिन भी चोरों ने जिन भी समाज कंटकों ने पेपर लीक किए चोरों ने, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कानून, पहला प्रदेश है राजस्थान जिसकी विधानसभा के अंदर कानून बना और कानून के अंदर भी दोबारा जिंदगी में परीक्षा नहीं दे पाएगा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसकी मकान जायदाद सारी जब्त कर ली जाएगी, 302 के अंदर फांसी की सजा है। आप सोचिए, लोग बच्चों को गुमराह कर रखे हैं कि साहब पेपर लीक हुए। मैं कह रहा हूं कि मुखिया के नाते अशोक गहलोत जी की आंखों में आंसू थे उस रात को कि यार सब कुछ इतने कड़े कानून बनाने के बाद के अंदर भी ये बदमाश अपना काम कैसे कर जाते हैं। तो मैंने स्वयं ने उनको कहा, मैंने कहा साहब अपने और सख्त कानून करके, तो उस समय सेना के अधिकारी को भर्ती का जिम्मा दिया। अभी जो उनको बनाया आज से कर्नल को 2-4 महीने पहले जो पहले हरिप्रसाद शर्मा जी थे उसके चेयरमैन, तो चेयरमैन बनाया है, कर्नल आलोक है कौन है। तो वो जितना सरकार प्रयास कर सकती है, अब खेती अगर बाड़ी खेत ने खबा लग जाए, एक सोचने की बात है। और वो लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के राज के अंदर आप कोई सा भी बीजेपी का शासन उठा के देख लो, वहां रोजाना लाइन से क्या नाम है पेपर चोरी हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ये लोग किसानों की बातें करते हैं, 800 किसानों को मौत के घाट उतारा इन लोगों ने 3 काले कानून ला के। इनका केंद्र का एक मंत्री का बेटा किसानों का जुलूस जा रहा था, पीछे से गाड़ी से 8 किसानों को मार दिया
क्या इस्तीफा भी हुआ क्या उसका? नहीं हुआ। ये बातें कर रहे हैं बेटियों की। महिला पहलवान जो मेडल लेके आती है तब हम लोग पटाखे छोड़ते हैं कि हमारे देश की ये बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाई है ओलंपिक के अंदर। तो साक्षी मलिक जैसी, विनेश फोगाट जैसी हमारी बिटिया जो हमारा गौरव है हिंदुस्तान का, वो एक एक महीने जंतर मंतर पे धरने पे बैठे रही। इनका एक भी आदमी जाके संभाला क्या उनको? और जो संभालने गए, चाहे हमारे भाई चंद्रशेखर हो, चाहे हमारे प्रियंका गांधी जी हो, उन पे मुकदमे ठोके इन लोगों ने, चाहे पहलवान वीरेंद्र हो, इन्होंने ये तो दमनकारी लोग हैं, दमन करना जानते हैं ये लोग। फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों का शासन तो अपन ने तो नहीं देखा, सुना है, अब साक्षात देख रहे हैं। इन लोगों के पास में ये ईडी, इनकम टैक्स, ब्लैकमेलिंग, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये धमकियां देते हैं, धमकियों से इनसे कोई डरने वाला नहीं है। ये जो बात करते थे आज तक कश्मीर की, आज मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? आज मणिपुर की ये आग को शांत नहीं कर पाए, जो हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है कश्मीर की तरह। मणिपुर के अंदर आपस के अंदर भाइयों को लड़ा के रोजाना वहां पे कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं हो रही हैं। अरे ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये बीजेपी के लोग, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि उधर तो मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है और ये आके नवलगढ़ के अंदर एक कोई घटना हो गई, उसके लिए सारे के सारे नेता पहुंच जाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये लोग झूठे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 15 लाख रुपए खाते में डालने वाले लोग हैं, और आज तक उन्हें 15 लाखों का नहीं पता। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ, कि 1000 रुपये पेंशन पहुंचती है लोगों के खाते के अंदर। आज हम कहते हैं कि हमारा जो सीएम साहब ने जो भी योजनाएं दी हैं, वो योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। तो ये लोग, इनकी कथनी और करनी के अंदर, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो पूछ लिया इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बाकी आम जनता का जो दर्द है वो वास्तविकता है, यही है। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।